जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संविधान से संबंधित प्रश्न। संविधान से संबंधित प्रश्न जो कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑल एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी से लेकर नीचे लेवल तक कोई भी एग्ज़ाम होता है, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं और आने के भी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो संविधान से संबंधित प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, पहले हम लोग जान लेते हैं कि संविधान होता क्या है। सम का मतलब होता है सम धन विधान। सम धन विधान। सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है नियम कानून। एक ऐसा नियम कानून जो सभी व्यक्तियों के लिए बराबर हो, उसी को हम संविधान कहते हैं। सम धन विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का मतलब क्या होता है? बराबर, और विधान का मतलब होता है नियम कानून। एक ऐसा नियम कानून जो सभी व्यक्तियों के लिए बराबर हो या बराबर अधिकार दिलाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो संविधान में कुछ भाग होते हैं, कुछ अनुच्छेद होते हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सम मतलब आप समझ गए। सम का अर्थ यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सम सम का अर्थ होता है बराबर। बराबर सम का अर्थ होता है बराबर। ठीक, उसके बाद होता है जो विधान। विधान का अर्थ क्या होता है? कानून। कानून कहें या तो इसी को नियम कह सकते हैं। कानून कहें या फिर नियम कहें। तो कानून हो या नियम हो, बात एक ही चीज़ हो। तो एक ऐसा नियम कानून जिसमें सभी व्यक्तियों को समान रखा जाता है, समान दृष्टि से देखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? संविधान। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान क्या होता है। इसके बारे में हमने आपको बता दिए। आप संविधान से रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे? प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान में, यहाँ पर क्या होगा? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पूछेगा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो है टोटल 7 है। पहले देखिए शुरू में 7 था, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो इस समय टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। शुरू में क्या था? 7 मौलिक अधिकार था। एक था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है, ताकि उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन पहले जब यह मूल अधिकार था तो इसमें सरकार की नहीं चलती थी, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अब सरकार इसमें कुछ कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कितने हैं? 7 है। वर्तमान में पूछेगा कितने हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार? तो टोटल 6 है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछेगा मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य टोटल 10 है, लेकिन अगर वर्तमान में बात की जाए तो 11 हो गया है। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है? 11 है। अगला प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया। उसके बाद यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, अनुच्छेद, कुल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल संविधान में 395 अनुच्छेद है। और वर्तमान में पूछेगा संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में मूल संविधान में पूछेगा या कुल अनुच्छेद पूछेगा तो 395 मारना है। सही ऑप्शन यही होगा। और अगर वर्तमान की बात की जाए वहाँ पर, तब आपको क्या करना है? 465 प्लस अनुच्छेद, 65 या 70 हो चुका होगा अब। तो वर्तमान में कुल कितने हैं? 465 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। और पूरा अनुच्छेद शुरू में कितना था? मूल संविधान जब बना था तो 395 अनुच्छेद था। अब भाग की बात की जाए, संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में कुल 20 भाग हैं, लेकिन इस समय वर्तमान में संविधान में 25 भाग हो चुके हैं। पहले 20 थे, अब वर्तमान में 25 हो चुके हैं। और यह प्रश्न सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और सभी एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल भाग कितने थे? तो कुल 20 भाग थे, वर्तमान में 25 हो चुके हैं, 5 भाग बढ़ चुका। अनुसूचियाँ की बात की जाए
तो टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। कब? अगर मूल संविधान में पूछेगा कितनी अनुसूचियाँ थी तो 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है, 4 अनुसूचियाँ बढ़ चुका है। और मूल संविधान में भाग पूछेगा तो 20 था, वर्तमान में पूछेगा तो 25 था। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी टॉपिक आपको बताया गया आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में। अगर आपको किसी पर्सनल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।